प्रेम बाइसा की मौत को 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन मामला अब भी रहस्य ही बना हुआ है। जांच एजेंसियां हर पहलू, हर एंगल से गंभीरता से खंगाल रही है, और इस केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने जांच तेज कर दी है और घटना से जुड़ी सभी सामानों की जो वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल DNA और FSL रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिन्हें इस मामले में अहम माना जा रहा है। SIT की टीम ने अब तक कुल 37 लोगों से पूछताछ कर ली है। रिपोर्ट दिखाते हैं। साध्वी मौत केस में नया ट्विस्ट, 3 किरदारों पर गहरा है शक। क्या जहर देने से मौत हुई? DNA जांच में खुलेगा राज, जल्द उठेगा रहस्य से पर्दा। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है। सभी की निगाहें FSL रिपोर्ट पर है। FSL के पास सैंपल्स हैं जो आ गए हैं। जांच, विसरा रिपोर्ट और 35 सैंपलों की पड़ताल जारी है। रिपोर्ट 7 से 10 दिनों में आ सकती है। जो घटना हुई है, जो हाईलाइटेड होगी घटना, जब कि मौत का कारण पता नहीं चल रहा था, तो इनके जो विसरा सैंपल्स हैं उनको भिजवाया गया है। और भी आर्टिकल्स हमारे पास में भिजवाए गए हैं, करीब परसों भिजवाए गए हैं, एक दिन पहले। और उन सब आर्टिकल्स के अंदर डिफरेंट तरह के एग्जिबिट्स हैं, करीब 35 एग्जिबिट हैं जो हमारे पास भेजे गए हैं जांच के लिए, जिसमें मुख्यतः विसरा है, जिससे में मेन क्वेरी ये है कि कोई पॉइजन की प्रेजेंस है या नहीं। मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए विशेष जांच दल यानी SIT वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा ले रही है। मौत के पीछे की असली वजह क्या है? क्या यह प्राकृतिक मौत थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए SIT ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे फूड आर्टिकल्स हैं, जो खाना खाया या उससे पहले जो बर्तन वगैरह हैं, कपड़े हैं, और एक नए उसमें DNA के आर्टिकल्स भी हैं, स्वाब स्मीयर है जो विक्टिम का, उसमें बेसिकली इसीलिए कि रेप को रूल आउट करने के लिए कोई ह्यूमन सीमेन की प्रेजेंस है या नहीं है। तो मुख्य तौर पे तो यही आर्टिकल्स हैं। इनकी जांच जारी है, हमने शुरू कर दी है, और इसमें लगभग 8 से 10 दिन का समय लगेगा सारी जांच पूरी करने। SIT ने प्रेम बाइसा की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उनके DNA सैंपल्स जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL भेजे हैं। FSL डायरेक्टर अजय शर्मा के मुताबिक मुख्य रूप से वेजाइनल स्वाब की जांच की जा रही है। जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या वहां ह्यूमन सीमन की मौजूदगी है। यदि सीमन की पुष्टि होती है तो पुलिस DNA मिलान के जरिए संदिग्धों तक पहुंचेगी। ये रिपोर्ट केस की दिशा बदलने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देखिए, ये वैसे तो जांच वो पुलिस कर रही है, SIT टीम कर रही है। हमारे पास जो आर्टिकल भेजे हैं उसमें DNA का जो आर्टिकल है, जिसमें विक्टिम के वेजाइनल स्वाब स्मीयर है, उनका बेसिकली इसी पर्पज से भेजा जाता है कि कोई ह्यूमन सीमेन की प्रेजेंस है या नहीं है। तो वो रेप या इस तरह के किसी इंसिडेंट्स के लिए ही देखा जाता है। इसके साथ ही विसरा जांच की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। यदि विसरा में जहर की पुष्टि नहीं होती तो SIT ने स्पष्ट किया कि पिता और केयरटेकर सुरेश का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा सकता है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि इन 10 दिनों में पुलिस जो है करीब 30 लोगों को बुलाकर उनसे जानकारी जुटा रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। साध्वी के पिता ब्रह्मराज से भी पुलिस ने 3 बार बुलाकर है जो जानकारी जुटाई है। साथ ही साथ कंपाउंडर हो, चाहे निजी अस्पताल का डॉक्टर हो, और साथ ही साथ सेवादार सुरेश हो, इसके अलावा करीब 25 अन्य लोगों को भी बुलाकर जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। जांच को पुख्ता बनाने के लिए SIT ने घटनास्थल यानी आश्रम से 35 अलग अलग तरह के सैंपल्स एकत्र किए। इन सैंपलों में शामिल है खाने के बर्तन और आश्रम की मिट्टी, साध्वी द्वारा इस्तेमाल की गई चद्दर, तौलिया और कंघा, डस्टबिन से मिले अवशेष और इंजेक्शन की सिरिंज और दवा की बोतलें। विशेषज्ञ ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या साध्वी को वास्तव में अस्थमा की शिकायत थी या नहीं। इसके लिए उनकी पुरानी दवाइयों के सैंपल्स भी चेक किए जा रहे हैं। देखिए, 8 से 10 दिन में जो हम बता रहे हैं, हमारी रिपोर्ट जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो हम सबमिट कर देंगे। अब उसके आधार पर आगे का कार्य जो भी वर्क है वो तो जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनके हिस्से जाएगा कि वो उसको किस तरह से कॉरबोरेट करके और इसका कॉज मालूम करेंगे। हमारे पास तो सिर्फ विक्टिम के ही सैंपल भेजे गए। तो सर, कल से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, कल से, तो यानी कि अब आने वाले 8 या 9 दिन में संभवतः। हाँ, हमने बताया जब जैसे कल से शुरू हुआ है तो अगले 10-12 दिन में हमारे जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो सब तैयार हो जाएंगी
और वो हम वहाँ पे जो आईओ हैं उनको भिजवा दी जाएगी। मौत जहर से हुई या किसी अन्य कारण से, इसे स्पष्ट करने के लिए शरीर के लिवर, फेफड़े, हार्ट और आंत समेत कई महत्वपूर्ण अंगों के सैंपल्स एफएसएल को सौंप दिए गए। इस जटिल जांच प्रक्रिया की रिपोर्ट आने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब तक करीब 10 संदिग्ध और करीबियों से पूछताछ की है। टीम उस अस्पताल भी पहुंची, साध्वी को बेहोशी की हालत में सबसे पहले ले जाया गया था। वहां के डॉक्टरों के बयान और मेडिकल रिकॉर्ड्स को कब्जे में ले लिया गया है ताकि मौत के समय की स्थितियों का मिलान किया जा सके। साध्वी की मौत हादसा थी या साजिश, इसका फैसला अब वैज्ञानिक सबूत करेगा। सच से सामना बस कुछ रिपोर्ट्स की दूरी पर है। बात की जाए अगर साध्वी की विसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट की, तो जिस तरह से पुलिस ने करीब 35 जो है मेडिकल बोर्ड ने आइटम्स भेजे थे और साथ ही साथ डीएनए मिलान के लिए कहा गया था और यूट्रस का स्वाब भी भेजा था, यानी कि कह सकते हैं पुलिस और मेडिकल टीम जो है पोस्टमार्टम करने वाली वो बताती है कि साध्वी की मौत का हर रहस्य वो जो छिपा हुआ है वो मेडिकल और फॉरेंसिक लैब की टेस्ट में सामने आ जाए। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। वही साध्वी प्रेम बाईसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। मामले में अब तक 37 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। जोधपुर एसीपी छवि शर्मा का बयान, हर बिंदु पर पुलिस जांच में जुटी है। अब तक 37 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, छवि शर्मा कह रही है। और उनका यह भी कहना है कि हर बिंदु पर पुलिस जो है वो जांच में जुटी है, हर एक एंगल से यहां पर जांच चल रही है। मामले में अब तक 37 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। साध्वी प्रेम बाईसा मामले से जुड़ी खबर, बड़ी खबर। हमारे अनुसंधान के दौरान 37 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए हैं और उनसे जानकारी ली गई, जिसके अंदर मेडिकल एक्सपर्ट्स शामिल हैं जिन्होंने उनका इलाज किया, वो लोग शामिल हैं, आश्रम पे आने जाने वाले लोग शामिल हैं, उनके सोशल मीडिया को जो टैकल कर रहे थे वो लोग शामिल हैं, इन सबके स्टेटमेंट्स और जो उनके कुछ रिश्तेदार हैं वो भी शामिल हैं। तो उनके हमने स्टेटमेंट्स लेखबद्ध किए हैं, जहां रिक्वायरमेंट है हमने वीडियोग्राफिक स्टेटमेंट्स लिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो टीम है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है उसको मर्ज करके हम एक प्रॉपर्ली डेवलप कर रहे हैं कि उनका उस दिन रूट चार्ट क्या रहा, वो कहाँ से आए, कब तक कहाँ पे रुके, किस परिस्थिति में आए, ये सारी चीज जो सारे हमारे को जो टेक्निकल मिलते हैं एविडेंसेस, इनपुट्स, उनको एकजाही करके हमारी टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है।